जी, so student today we will start the lecture from what is augmented matrices and what is elementary row operations. ठीक है, इससे हम start करेंगे. As you can see on your screen, as the number of equations and unknowns in the linear system increase, so does the complexity of the algebra involved in finding solution. Sometimes ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी equations होती हैं. Maybe it is easy to solve two linear equations with two variables, and it is also maybe easy to solve three linear equations with including three unknowns. But sometimes if we have, for example, 10 unknowns and 10 equations, so it is easy to solve? No, it is very complex. So in that case, we will use matrices to solve that system of linear equation. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पहले ऑपरेशंस क्या होते हैं मैट्रिसेस पे, वो हम सीखेंगे और फिर हम चलेंगे कि किस तरह से सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लेके जाके और हम सॉल्यूशन फाइंड करें. So here you can see that simply when we have system of linear equations, तो आपने माइंड में रखना है the location of प्लस जो इसमें होंगे कहाँ पे है, प्लस और माइनस इसमें जो आएंगे, एक्सिस मींस के जो इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास होंगे, और इक्वलिटी साइन से जो राइट साइड पे जो टर्म्स है उनको हम अपने माइंड में रखेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन एज यू कैन सी दिस वन. In this system of linear equations, we have variables x1 to xn and how many equations? M equations. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है जी बताएं. सर कलेक्शन. जी, कलेक्शन होता है किस चीज का? The collection of numbers enclosed in square brackets. ठीक है, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होता है. एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास अरे ऑफ नंबर्स होते हैं, और ये हमने कहाँ से बनाने हैं? अभी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर. दिस इज वेरी इजी. कैसे बनाएंगे? नाउ यू कैन सी. फॉर एग्जांपल नाउ वी विल राइट द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. कैसे आएगा देखिए. यू कैन सी हियर दिस वन, दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर वो जो इसके जो एंट्रीज हैं वो हमने लिखी. वो कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं वो हम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है? a1 a11 आ जाएगा. ठीक है, इफ देयर इज अ प्लस, अगर वो प्लस किया तो नो नीड टू राइट प्लस साइन, बट इफ there is a negative sign with the coefficient, we must need to write the negative sign. Second क्या है? a12, यहाँ पे आएगा a12 and so on up to a1n, as you can see here a1n. Clear? और राइट साइड पे क्या है हमारे पास? b1, तो यहाँ पे आ जाएगा b1. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस होता, there is a minus, यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह, तो यहाँ पे साथ माइनस आ a12 के साथ. ठीक है, जहां जहां पे साथ माइनस आएंगे उनको आप लिखेंगे. ओके, नाउ वी विल सी. सर तो बी वाला जोन सा है इसकी तो अलग नहीं बनाते मैट्रिक्स, मतलब बेटा ये जो आपने b1 b2 एक ही मैट्रिक्स में लिख दिया, इसकी सेपरेट मैट्रिक्स नहीं बनाते? सेपरेट भी बना सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू मेकिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ. मे बी आप लोगों ने इससे पहले ए एक्स और कैपिटल बी की फॉर्म में कुछ पढ़ा हो. ऐसा पढ़ा हुआ है ना? तो आपके माइंड में चल रहा है. यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, ओके सर. तो फॉर सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम यू कैन सी सेकंड अरे इसकी आ जाएगी. ठीक है, वो सेकंड की फॉर्म में एंड सो ऑन. और जो हमारे पास nth इक्वेशन है उसके सब कोएफिशिएंट लिखेंगे और इसी तरह से जो राइट साइड पे वैल्यूज वो हम लिखते हैं. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एन मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स की फॉर्म. मैट्रिक्स में और क्या होता है? वेरी इजी.
For example, we have matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23. This is our matrix 3 by 3. 3 by 3 mean 3 rows, 3 columns. ठीक है। Rows का मतलब what is rows? ये जो हमारे पास horizontal lines है, horizontal lines, ये क्या होती है? Rows. इसको हम sometime लिख देते हैं this is R1, ये R1, ये क्या है? R2, this is R3. जो हमारे पास horizontal lines. Vertically क्या होती है? कॉलम्स। columns and we write C1, C2 and C3. इसे डिनोट कर देते हैं. If we have n rows R1, R2 and so on up to Rn. If we have n columns C1, C2 and so on up to Cn. So these are the basic things. I hope all of you know about these things about matrix. ठीक है यहाँ तक? Okay, after this. यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है जो पहले से पहले हमने देख भी लिया है. एज नोटेड, मैट्रिक्स इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिनोट अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है हमारे पास, और इसमें हमारे पास नंबर जो अरे की फॉर्म में हमारे पास जी. ओके, अभी हमने ये जो मैट्रिक्स बनाया है दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. क्या कहते हैं इसको? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है. इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी हैव कोफिशिएंट प्लस इसके जो लास्ट कॉलम है उसमें हमारे पास जो राइट साइड पे जो वैल्यूज थी लीनियर इक्वेशन में वो सारी की सारी आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी हाउ टू मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ये सारी की सारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट आप लिख लें, और जो राइट साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो आप लास्ट कॉलम में उसमें एंटर करें. ठीक है, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म है. फॉर एग्जांपल वी कैन सी अनदर एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. वी कैन सी दिस वन. ये भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. हाउ मेनी इक्वेशंस? How many equations? 3. And how many variables? 3. x1, x2, x3. We can easily see that these are linear equations. जब आप इसको augmented matrix की फॉर्म में लिखेंगे, so this is very easy now. First linear equation जो इसमें देखिए 1 और फिर क्या आएगा? 1 and then 2, और जो राइट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है b1 की फॉर्म में वो क्या 9. सेकंड इसी तरह से 2, 4 और देखिए यहाँ पे -3 है. तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस हो तो उसको यू नीड टू राइट इट, उसको आपने लिखना है. -3 इज इक्वल टू r. और इसी तरह से 3, 6, -5, 0. तो दिस मैट्रिक्स इज, ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी मैट्रिक्स है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है, सो हियर वी हैव वन एग्जांपल ऑफ दिस ऑगमेंटेड. जी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन है, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? यस सर, ओके. नो सर, ओके. चलो, थैंक यू सो मच बेटा. लो आफ्टर दिस, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ ऑपरेशन को देखेंगे और उसको साथ साथ उसको कंपेयर करेंगे विद मैट्रिक्स ऑपरेशन. ठीक है, वो बिल्कुल उसी के पैरेलल हम चलेंगे. और बल्कि अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले उसमें यही है, एक हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसके ऊपर जो रो ऑपरेशंस है वो हम अप्लाई करना सीखेंगे. ठीक है, बट बिफोर दिस वी कैन सी द बेसिक method for solving a linear system is to perform appropriate algebraic operation. किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें उसके कोई appropriate algebraic जो ऑपरेशंस है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और उससे क्या होगा?
on the system that do not alter the solution set and that produce a succession of increasingly simpler system until a point is reached where it can be ascertained whether the system is consistent and if so what is the solution. ठीक है, appropriate algebraic operation हम लगाते हैं किसी भी system of linear equation पे और at the end हम ये देखते हैं कि उसका solution क्या exist करता है या नहीं. वो solution क्या exist करता है, maybe it is consistent and maybe it is inconsistent. Consistent क्या था, at least one solution exists. Inconsistent क्या था, no solution exists. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एट द एंड हम देखते हैं कि क्या उसके वेरिएबल के क्या उसका सॉल्यूशन आता है. यूनिक सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या आते हैं उसके, वो हम चेक करेंगे. जो बेसिक ऑपरेशन हम यूजुअली अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, उनमें फर्स्ट ये है, फर्स्ट वन मल्टीप्लाई एन इक्वेशन थ्रू बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन. So we can multiply an equation through a non-zero constant. किसी भी non-zero constant से हम किसी भी equation को multiply कर सकते हैं. For example, we will multiply this equation by 3. 3 से multiply क्या होगा? 6x 9y equal to 9. This is true. और यही algebraic operation जो हम इसको पूरा apply कर सकते हैं. तो equality sign है, equality hold कर रही है, ठीक है. Now what is second thing? Interchange two equation. अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं, we can easily interchange any two equation. तो किसी को ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें या नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. थर्ड क्या हम कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, ऐड अ कांस्टेंट टाइम वन इक्वेशन टू अनदर. किसी एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं. जैसे कि लास्ट टाइम यू पीपल सॉल्व 3 एग्जांपल्स, मल्टीप्लाई करके उनको आपस में हमने ऐड किया था ना, वो हम कर सकते हैं. दीज आर द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ इक्वेशन. सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सी हाउ कैन वी अप्लाई द रो ऑपरेशंस ऑन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. अब वो क्या कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीस थिंग्स. फॉर एग्जांपल वी हैव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसके ऊपर अपने ऑपरेशंस अप्लाई करने तो कौन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. ठीक है, हम अगर हमें जरूरत पड़े किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो वो हम कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑपरेशन. पैरेलल नहीं बेटा, वो इक्वेशंस के लिए होगा, नीचे मैट्रिसेस के लिए. ठीक है, ऊपर जो हमने देखा ना सारे तीनों पॉइंट, दिस वन, these 3 points, these are for equations and these 3 are for matrices. मैट्रिक्स. ठीक है, ये matrices के लिए ऑपरेशन होगा. तो क्या है देखें, मल्टीप्लाई, फर्स्ट वन मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये हम किया करेंगे. फिर हम कर सकते हैं सेकंड में इंटरचेंज टू रोज, किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल पैरेलल है जैसे इक्वेशन के ऊपर हम करते हैं. और थर्ड में देखें, ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन रो टू अनदर, कि किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन में भी हमने ऐसा ही देखा. क्लियर? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. ये जो तीनों ऑपरेशन अभी हमने देखे हैं ऑन मैट्रिक्स, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. ठीक है, अब आप इसको, ये तो कॉलम में भी थे ना बेटा, ये, मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी थे, कॉलम ऑपरेशन मतलब भी, these are row operations. ठीक है, अभी हम रो ऑपरेशंस को देख रहे हैं. सो 3 ऑपरेशंस, इनको आपने माइंड में रखना है क्योंकि इन्हीं को अब हमने अप्लाई भी करना है एक एग्जांपल के ऊपर. फर्स्ट क्या है, अभी हमने देखा, वी कैन मल्टीप्लाई any row by any non-zero constant. This is the first one. Second is we can interchange any two rows. किसी भी दो rows को हम interchange कर सकते हैं. Third में add a constant times one row to another. अगर हमें जरूरत पड़ती हुई कि किसी
रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। क्लियर? जी। Now we have example 6. In this example, we will see how can we apply elementary row operations. So the statement you can easily see using elementary row operations. In the left column, जो भी आपको पेज स्क्रीन पे नजर आ रहा है सबको, in the left column we solve a system of linear equation. ये जो लेफ्ट साइड है सारी की सारी इस बार यहाँ पे सिस्टम ऑफ linear equations की सॉल्व किया by operating on the equations in the system, and in the right column, ये जो सारे के सारे कॉलम है, we solve the same system by operating on rows of the augmented matrix. लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, उसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक किस्म का कंपैरिजन भी है, लेफ्ट साइड पे सेम ऑपरेशन इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे मैट्रिसेस पे, और हम देखेंगे एट द एंड क्या दोनों का सॉल्यूशन सेम आता है। ठीक है, ये भी चेक है। ठीक है, एनालिसिस भी हो रहा है इसके साथ साथ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो इक्वेशंस के जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे इसी सिस्टम की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके उसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर एट द एंड हम चेक करेंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे वो आप खुद से देखिएगा, जो नो अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। राइट साइड पे जो मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे वो जो तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को बार बार अप्लाई करेंगे, ये आप लोग खुद से साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन योर नोटबुक। आप सभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपने नोटबुक में लिखेंगे। And after that please make augmented matrix। इसी का augmented matrix आप बनाएंगे। As you can see on the right side, this one, this is the augmented matrix of the system of linear equations। जी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है बेटा, आप सब भी इस क्वेश्चन को लिखें। सबसे पहले we have 3 linear equations that contains 3 unknowns x, y and z। After that please write down the augmented matrix of this system of linear equation। सर डन। जी ठीक है, शाबाश। ओके, होप सो आप सबने इसको लिख लिया होगा। फर्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम चलते हैं, या आप इसको खुद भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। द फर्स्ट ऑपरेशन एज यू कैन सी, अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेकिंग a matrix in this form 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे में भी कोई भी वैल्यूज आ जाएंगी b1 b2 b3 कांस्टेंट होगा हमारे पास। ये जो मैट्रिक्स अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको आपने लिखा है, इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ तक तो आप देख सकते हैं, इट्स लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो एंट्रीज है 3x3। ठीक है, और ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की जो राइट साइड पे जो टर्म्स थी उनको हम यहाँ पे जब डिफरेंट ऑपरेशन लगाएंगे, भी कुछ भी हो सकता है, b1 b2 की वैल्यू भी कुछ हो सकती है जब हम देखेंगे, और b3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या देखेंगे, इसको आपने समझना अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, तो क्या करेंगे, देखें तो add -2 times the first row to the second, add
-2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द सेकंड। अब सेकंड में चेंज आएगा, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, यहाँ पे लिखो एंट्रीज क्या बनेगी, देखें -2 बनेगी फर्स्ट, फिर क्या आएगी -2 और देन -4 एंड देन क्या होगा -18। ठीक है, ऐड करें अब सेकंड रो के साथ, 2 -2 क्या होगा 0। ठीक है, और फिर 4 और -2 क्या होगा 2, देन -3 -4 क्या होगा -7, 1 -18 क्या हो जाएगा -17। ठीक है, जी यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में है 1 1 2 9, देन 2 4 -3 1 और देन 3 6 -5 0। तो अभी हमने क्या करना है, ऐड -2 टाइम द फर्स्ट रो टू द सेकंड। -2 टाइम जब इसको करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। इस रो को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्रीज क्या होंगी -2 -2 -4 -18। ठीक है, और अब क्या करना है, किसमें ऐड करना है सेकंड वन को। सेकंड वन को यहाँ लिख लेते हैं 2 4 -3 1। इसको सॉल्व कर लें, -2 एंड 2 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इनको भी ऐड करें -7, इनको भी ऐड करें -17। क्लियर, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1 1 2 9। चेंज किसमें पाएगा, जिसमें हमने ऐड किया है। किसमें से ऐड किया है, सेकंड वाली रो, तो वहां पे आप ये वाले एंट्रीज लिखते हैं 0 2 -7 -17 3 6 -5। ये क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना जी बेटा। ठीक है, तो ऑनलाइन है, यस सर। ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है ठीक से। क्लियर, चले अगर आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट अब हम चले जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन अब आप खुद से कीजिएगा सॉल्व इसको। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। अब हमारा मैट्रिक्स ये वाला है, ऊपर मैट्रिक्स था वो चेंज होकर इसकी फॉर्म में आ गया, हमने यहाँ पे 0 बना दिया। और कहाँ 0 चाहिए हमें, सी, यहाँ पे 3s की जगह पे हमें 0 चाहिए। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखें add -3 टाइम टू द फर्स्ट रो टू द थर्ड। थर्ड में हमने ये चेंज करना है। ओके, स्टार्ट इट, करें इसको और देखें नो लॉग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप खुद से करेंगे। सर डन। Please keep it in mind. First, write the operation what you are want to do. Then perform the operation and make the matrix. पहले उसका आप ऑपरेशन लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपने उसका नीचे मैट्रिक्स बनाना। ये नहीं करना कि विदाउट राइटिंग एनी ऑपरेशन यू जस्ट राइट इट। नो, ऑपरेशन बताएं क्या कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको नीचे लिखें। Okay, now we have this matrix. अब
हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ चुका है, दिस वन, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, चेक करें, वी नीड, ये जो 2s की जगह पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। हाउ कैन वी मेक दिस टू 1, क्या ऑपरेशन लगाए हम, देखिए, Dividing. मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाय 1 बाय 2। जब सेकंड रो को आप 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा 1, बाकी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगी। ओके, डू इट नाउ, देखिए इसको भी, जब आप सेकंड रो को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इस फॉर्म में आना चाहिए। सेकंड रो है हमारे पास, ठीक है, इस ये वाला रो है। इसको जब आप ऊपर वाला रो है उसको आप 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बाय मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 0 रह जाएगा, 2 into 1 by 2 1 हो जाएगा, -7, ऑब्वियसली 1 by 2 से मल्टीप्लाई है -7 by 2, -17, 1 by 2 से मल्टीप्लाई हो गया -17 by 2 की फॉर्म। क्लियर, नाउ वी आर दिस। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला। अब इस मैट्रिक्स में ठीक है, यहाँ तो 1 आ चुका है, बट नाउ वी नीड टू मेक इसके ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, क्या बना लिया हमने, जीरोस। सबसे पहले 3 को 0 करेंगे, इस 3 को, अगर इस 3 को 0 करना है तो क्या करेंगे, ऐड -3 टाइम्स द सेकंड रो टू द थर्ड, इस 1 को यूज करेंगे जो 3 के ऊपर है, और ये जो थर्ड हमारे पास रो है इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। जी, डू इट, करें इसको, -3 टाइम्स करेंगे सेकंड रो और फिर ऐड करेंगे इसको थर्ड रो में। सर 1 से भी कर सकते हैं, अब 1 से भी कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 0 बनाया ना, ये वाला दिस वन, ये जरूर इसको मैंने सर्कल करना, फिर यहाँ पे 0 की जगह फिर कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस सर। 1 से करेंगे तो ये जो हमने 0 पहले बनाया ये फिर डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ, इसलिए हम इसको सेकंड रो में करेंगे ताकि ये जो हमने फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 बनाया ये एज इट इज रहे, ये चेंज ना हो। ये स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट हमने फर्स्ट रो लिया, उसकी फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है 1 को लिया और उसके नीचे 0 बना, फिर सेकंड रो के हमारे पास जो सेकंड एंट्री जिसको 1 किया और उसको यूज करते हैं इसके ऊपर नीचे 0 बनाया, फिर थर्ड रो की थर्ड जो हमारे पास एंट्री है उसको 1 करके उसके ऊपर 0 बनाया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब क्या करना है, ये भी आपने 0 कर लिया, इसके ऊपर अब हमने 0 बनाना है, इस वाला ये वाला जो है। अब ये जो 1 है दिस वन, इसको हमने 0 करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसी तरह से ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन होगा, ऐड -1 टाइम द सेकंड रो टू द फर्स्ट, -1 टाइम करेंगे क्योंकि वहां पे 1 है, 1 जब उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो अब किस में चेंज आएगा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में, वो फर्स्ट रो में ऐड करना है, ठीक है। डू इट नाउ, इसको भी करेंगे आप।
इसके ऊपर एक ऑपरेशन आई थिंक स्किप हो गया, यहाँ पे हमने 1 बनाना था, ये है ना, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ। ये जो थर्ड रो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, फिर ये 1 होगा, और ये स्टेप बहुत सिंपल था। add -3 टाइम the second row to the third, तो ये 0 हो जाएगा। जब add वो तो मैं भी हो सकता था। multiply the third row by -2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और -3/2 3 हो जाएगा। अब हमें इस 1 को 0 करना है, दिस 1, add -1 टाइम the second row to the first, फिर फर्स्ट में चले जाएगा। सर अब ये स्टेप नीचे भी कर सकते हैं, बेटा -2 वाला स्टेप जोन सा है वो नीचे कर लें, इसके बाद मतलब -1 वाले के बाद। आई थिंक हो सकता है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो ऊपर वाला आपने किया ना मल्टीप्लाई द थर्ड रो बाय -2, तो नीचे भी कर सकते हैं और नीचे वाले को पहले ऊपर भी कर सकते हैं। ओके सर। ओके, आई थिंक सो। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से, इसको आपने सॉल्व किया होगा यहाँ तक। तो अभी जो हमने ऑपरेशन ऊपर लगाया, तो मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है, दिस वन, दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, दिस वन। अब देखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1 0 0। नाउ वी विल टेक दिस वन, इस वन को यूज करेंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे और इस टर्म को 0 बनाएंगे। इसके ऊपर जो -7/2 इसको भी 0 करेंगे और 11/2 को भी 0 करेंगे। अब यहाँ पे इसने एक साथ दो ऑपरेशन अप्लाई कर दो। देखिए, add -11/2 टाइम द थर्ड इक्वेट टू द फर्स्ट, तो ये ऑपरेशन है, और इसके साथ ही add -11/2 टाइम द थर्ड टू द फर्स्ट। और सॉरी, लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये तो इक्वेशन स्टेप है, और सॉरी, add -11/2 टाइम थर्ड रो टू द फर्स्ट एंड 7/2 टाइम द थर्ड रो टू द सेकंड, क्योंकि हमने इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है। इस 1 को यूज करेंगे और इसके ऊपर देखें ऑपरेशन जो हमने लगाया है, इसको चेक करें और इसके फॉर्म में मैट्रिक्स को देखें। You can also perform at the same time 2 operations, 3 operation, it's okay, ठीक है। 1 by 1 करके भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग ऊपर किए। But if you think that you are expert now and you can perform more than 1 operation at the same time, तो आप उसको operations को लगा सकते हैं, ठीक है। उससे फिर स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, वो आप कर सकते हैं। So we check that after performing
several or many operations on this matrix, elementary रो ऑपरेशंस लगाए तो हमारे पास मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में आ गया, दिस वन। ठीक है, अब इसको आप दोबारा से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एंड वी कैन आल्सो चेक डायरेक्टली कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, चेक करें। फर्स्ट रो से क्या मिल रहा है, x y second से third z is equal to 1. So what does it mean, x is equal to 1. सेकंड से क्या मिल रहा है, मैं देखें 0x y plus 0z is equal to 2. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 2. थर्ड से 0x plus 0y plus z is equal to 3. What does it mean, z is equal to 3. तो ये जो हमारे पास इसका जो है ना वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, हाउ मेनी सॉल्यूशन, 1, x की एक वैल्यू है, y की एक वैल्यू और सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड वी कैन से दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, दैट इज कंसिस्टेंट। तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, सो in this example we learned how can we apply different elementary row operation on a matrix, और at the end जब हमने इसको देखा, जब मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ चुका है, इसको कहते हैं usually we will say this is reduced echelon form। कौन सी फॉर्म होती है, reduced echelon form होती है ये, और इससे हम डायरेक्ट वैल्यूज को, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3। I hope कि आपने इसको यहाँ से सीखा होगा। You people learned how to apply the operation on arithmetic matrix, और उसको हमने reduce echelon form इस तरह से लेके आना है, और उसके बाद उसका किस तरह से solution में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट एग्जांपल्स में, कि the same case maybe unique solution exists, maybe no solution exists, and maybe infinite many solution exists। इस तरह के एग्जांपल हमारे हैं। ठीक है, ओके।